Let's jump right into the 2009 financial crisis. Imagine the chaos. दुनिया भर के मार्केट्स क्रैश हो रहे थे और एक आम इन्वेस्टर के लिए अपना पैसा बचाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। ठीक उस दौर में विलियम ओनील की रिसर्च एक एंकर बन के सामने आई। आज इस एक्सप्लेनर में हम उनके 125 सालों के मार्केट डेटा पर बेस्ड एक मेथोडिकल सिस्टम को समझेंगे। ये कोई ओवरनाइट सक्सेस थ्योरी नहीं है, बल्कि मार्केट की अनसर्टेनिटी में सर्वाइव और थ्राइव करने का एक सॉलिड प्रैक्टिकल टूलकिट है। तो चलिए इस स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क के मेन पार्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं। पहले हम कैन स्लिम सिस्टम डिकोड करेंगे, मार्केट डायरेक्शन को समझेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढना सीखेंगे, लॉसेस कट करने का मैथ देखेंगे और लास्ट में सबसे जरूरी चीज अपने प्रॉफिट्स कब बुक करने हैं उस पर बात करेंगे। सो शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, द कैन स्लिम सिस्टम और विनिंग स्टॉक्स का एक्चुअली राज क्या है। देखिए, हिस्ट्री के जितने भी सबसे बड़े विनिंग स्टॉक्स रहे हैं ना, उन सब में प्रॉफिट्स देने से पहले कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन थे। ओनील ने इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक्रोनिम दिया, कैन स्लिम। इसके पहले दो लेटर्स सी और ए स्टैंड करते हैं करंट और एनुअल अर्निंग्स के लिए। एक सॉलिड ग्रोथ के लिए ना क्वार्टरली अर्निंग्स कम से कम 20 से 70% तक बढ़नी चाहिए। फिर आता है एन, यानी न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू मैनेजमेंट, मतलब कुछ ऐसा नया जो कंपनी को अगले लेवल पर ले जाए। और एस का मतलब है सप्लाई और डिमांड। अगर कोई कंपनी शेयर बायबैक्स के थ्रू मार्केट में अपनी सप्लाई कम कर देती है तो बेसिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से उसकी डिमांड और प्राइस दोनों नेचुरल तरीके से बढ़ने लगते हैं। बाकी लेटर्स को देखें तो एल से होता है लीडर। रूल सिंपल है, हमेशा अपनी इंडस्ट्री की टॉप कंपनी पर फोकस करना चाहिए, पीछे रहने वाली लैगर्ड कंपनीज पर नहीं। आई का मतलब है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप, क्योंकि मार्केट में जो रियल डिमांड है वो आम रिटेल इन्वेस्टर्स से नहीं आती, वो म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से आती है। जब वो हेविली खरीदते हैं तभी प्राइस ऊपर पुश होता है। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है एम, यानी मार्केट डायरेक्शन, जो एक्चुअली बाकी सब कुछ डिक्टेट करता है। और यहीं से हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि इस मार्केट डायरेक्शन को आखिर डिकोड कैसे किया जाए। एक बहुत ही हार्श रियलिटी है मार्केट की। अगर हमें एक एब्सोल्युटली परफेक्ट कैन स्लिम स्टॉक मिल भी जाए लेकिन ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मोस्टली लॉसेस ही फेस करने पड़ेंगे। मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ जाना महंगा पड़ता है। इस डायरेक्शन को समझने के लिए नैस्डैक जैसे इंडिसेस को क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। बेयर मार्केट की एक टिपिकल निशानी ये होती है कि स्टॉक सुबह तो बहुत स्ट्रांग ओपन होते हैं पर मार्केट क्लोज होते होते वीक हो जाते हैं। वहीं बुल मार्केट में इसका ठीक ऑपोजिट होता है। एक और सिंपल ट्रिक है, अपनी आखिरी 4-5 ट्रेड्स की परफॉर्मेंस देखिए। अगर लगातार लॉसेस हो रहे हैं तो क्लियरली समझ लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउनवर्ड ही चल रहा है। मूविंग ऑन टू द थर्ड कॉन्सेप्ट, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेस ढूंढना और चार्ट्स को रीड करना। जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट का हाल समझने के लिए उसका ईसीजी देखता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक सीरियस इन्वेस्टर को चार्ट्स पढ़ने आने चाहिए। ये जो कप विथ हैंडल पैटर्न है, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। होता क्या है कि इस लंबा यू शेप बनने के दौरान जितने भी वीक हैंडेड इन्वेस्टर्स होते हैं, जो थोड़ा सा प्राइस गिरते ही पैनिक कर जाते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। जो बचते हैं वो सॉलिड लॉन्ग टर्म होल्डर्स होते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर जेसी लिवरमोर ने इस स्पेसिफिक टाइम को पिवट पॉइंट कहा था, क्योंकि यहां से वीक लोग निकल चुके होते हैं और स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। अब आते हैं फोर्थ और शायद सबसे संजीदा कॉन्सेप्ट पर, द एग्जैक्ट मैथ ऑफ कटिंग लॉसेस। इन्वेस्टिंग की एक बहुत ही कड़वी पर प्रैक्टिकल सच्चाई है कि यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है। गेम हर बार सही होने का नहीं है, बल्कि जब हम गलत हों तो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का है। जरा इस मैथ को ध्यान से देखिए। अगर किसी स्टॉक में 20% का लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करके सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए 25% का गेन चाहिए होता है। और अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर जाए तो अपना कैपिटल वापस लाने के लिए उसे कंप्लीटली डबल करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी लूजर स्टॉक को इस उम्मीद में होल्ड करना कि वो एक दिन बाउंस बैक करेगा, ये लिटरली एक फंडामेंटली फ्लॉड और खतरनाक स्ट्रैटेजी है। इस ट्रैप से बचने का ओनील ने एक बड़ा सिंपल सा रूल दिया है। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस परचेज प्राइस से 7 से 8% नीचे गिरता है तो वहां उस लॉस को रूथलेस होकर तुरंत कट कर देना चाहिए। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, कोई एक्सेप्शंस नहीं। ऐसा नहीं कि मार्केट क्लोज होने का वेट करें या सोचे कि शायद रिकवर हो जाएगा। एक्शन तुरंत लेना पड़ता है। और फाइनली द फिफ्थ पार्ट, लॉसेस एक्सेप्ट करने के बाद ये समझना कि प्रॉफिट्स कब रियलाइज करने हैं। देखिए, लॉसेस बुक करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं बड़ा साइकोलॉजिकल चैलेंज होता है ये जानना कि प्रॉफिट्स कब बुक करने हैं।
इसको समझने के लिए ये टर्की ट्रैप की स्टोरी काफी रिलेटेबल है। एक आदमी ने ट्रैप लगाकर 12 टर्कीज पकड़े। फिर उसने सोचा क्या पता थोड़ी देर में और आ जाएं, लेकिन उल्टा होने लगा। वो एक एक करके बाहर निकलने लगे। जब 11 बचे तो उसने सोचा कि वापस 12 हो जाएं तब मैं ट्रैप गिराऊंगा। एंड में क्या हुआ, एक भी नहीं बचा। ग्रीड का ये साइकोलॉजिकल ट्रैप बहुत हैवी होता है और मार्केट में हम सब कभी ना कभी इसका शिकार जरूर होते हैं। इस कहानी का मॉरल काफी डीप है। अगर राइट टाइम पर गेन्स बुक करने का एक क्लियर प्लान नहीं है तो मोस्टली हमें खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। किसी भी स्टॉक के वापस अपने ऑल टाइम हाई पर जाने का वेट करना जनरली एक ईगो ट्रैप होता है। थोड़ा हम्बल रहना, अपनी लिमिट समझना और सही वक्त पर टेबल से प्रॉफिट उठा लेना ही असली समझदारी है। तो एग्जैक्टली कब प्रॉफिट बुक करें? ओनील ने ऐसी 9 टाइम टेस्टेड सिचुएशंस और वार्निंग साइंस बताए हैं जब सेल करना प्रैक्टिकली जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत हाई हो पर प्राइस मूव न कर रहा हो, या फिर कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ अचानक स्लो हो जाए, या शायद वो स्टॉक अपनी पूरी इंडस्ट्री में अकेला हो जो बढ़ रहा हो जबकि बाकी लगातार गिर रहे हों। ये सब क्लियर रेड फ्लैग्स हैं। इन साइंस को इग्नोर करके सिर्फ होप के सहारे स्टॉक होल्ड करते रहना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो एंड में पूरी बात इस एक सवाल पर आती है, ये सिस्टम, ये चार्ट्स, ये सारे सिग्नल्स, ये सब डेफिनेटली काम करते हैं, लेकिन इस सब के पीछे आवर्स ऑफ हार्ड वर्क लगता है। असली सवाल ये है कि क्या दिन भर की थका देने वाली 9 to 5 जॉब के बाद हम घर आके अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वो क्वाइट आफ्टर आवर्स रिसर्च करने को सच में तैयार हैं? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वही एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म में हमारी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल सकती है। सोचिए इस बारे में।